तो दोस्तों, कैसे आप सभी? होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि सीटेट सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का कॉन्सेप्ट, यानी विकास क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं। तो विकास का तात्पर्य मानव या जानवरों में होने वाले परिवर्तनों से है। द टर्म्स डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेज ओकर इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी कि हमारे या एनिमल में कोई भी जो चेंजेज होता है उसको हम लोग डेवलपमेंट टर्म्स के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट यानी कि विकास के नाम से जानते हैं। अब विकास क्या होता है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण यानी जन्म से भी पूर्व से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू डेथ, यानी कि जो विकास है आपके जन्म, बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशन में गलत हो जाता है कि जो विकास के बारे में जो प्रक्रिया कब से शुरू होती है तो लोग जन्म से लिख देते हैं। जन्म से नहीं होता है, जन्म से पूर्व से होता है, यानी कि जब आप माँ के पेट में होते हैं तभी से आपका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गर्भधारण से लेकर प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं? तो 6 प्रकार के आपके एरिया ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। पहला आपका है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, तीसरा है सोशल, चौथा है मोरल, पांचवा है इमोशनल और छठा है लैंग्वेज। यानी कि 6 प्रकार के आपके एरिया होते हैं या टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा शारीरिक विकास होता है, मेंटल यानी कि मानसिक विकास होता है, सोशल यानी सामाजिक विकास, मोरल यानी कि नैतिकता का विकास, इमोशनल यानी भावात्मक विकास और लैंग्वेज यानी हम जो बोलते हैं भाषा का विकास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के आपके एरिया एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं? तो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट 4 होते हैं। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, यही 4 होते हैं। जबकि एरिया जब बात की जाएगी तो एरिया 6 होते हैं, वही डोमेन पूछा जाएगा तो 4 होते हैं। जो कि इमोशनल जो आपका जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट मेंटल के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मोरल होता है, मोरल सोशल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पूछा जाएगा तो 4 होते हैं, और वही अगर पूछा जाएगा कि एरिया कितने होते हैं तो 6 होते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, जब बच्चा आपके पेट में, माँ के पेट में रहता है तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। शारीरिक इससे ज़्यादा जो होता है शारीरिक होता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दिखता है कि ये जो है हम डेवलपमेंट इसका हो रहा है। मेंटल डेवलपमेंट हमारा मानसिक विकास, बचपन में हम चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, फिर जैसे जैसे हम लोग एज हमारी बढ़ती है हमारी मेंटल डेवलपमेंट बढ़ती जाती है। सामाजिक विकास, आसपास के लोगों से जुड़ना, समाज से जुड़ना, दोस्तों से, भाई बहन से, हमारे पड़ोसियों से। ठीक है, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा सामाजिक विकास भी होता रहता है। इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे ही हमारी एज बढ़ती है उसके साथ ही हमारा इमोशनल भी सामने आने लगता है कि कब रोना है, कब हंसना है, कब सैड रहते हैं। ये सब इमोशनल का भी हमारा विकास धीरे धीरे एज के साथ होता है। आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो किस किस चरण में होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्री नेटल, दूसरा है इन्फेंसी, तीसरा है चाइल्डहुड और चौथा है अडोलसेंस। प्री नेटल का मतलब जन्म से पूर्व, जो कि होता है आपके कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक, गर्भधारण से जन्म तक माना जाता है इसको। वही बात करें हम लोग
कि इन्फेंसी कहा, इसका एज क्या होता है, तो बर्थ से लेकर 2 साल तक, जन्म से 2 वर्ष तक इन्फेंसी होता है। चाइल्डहुड यानी कि बचपन हमारा 2 से 12 साल होता है, और एडोलसेंस 12 से 18 साल होता है। ठीक है, अब ये जो चाइल्डहुड को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो एग्जाम में आ जाता है 2 से 6 एक होता है, और एक 6 से 12 साल होता है। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है चाइल्डहुड को। अब इसके बाद ये देख सकते हैं, एक बच्चा है, फिर उसके बाद थोड़ा इन्फेंसी में आ रहा है, फिर चाइल्डहुड आ रहा है, फिर एडोलसेंस, फिर बुढ़ा। यही हमारा विकास है, यही क्रम हमारा हर ह्यूमन का चलता रहता है। ठीक है, यही स्टेजेज आते हैं। आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की। तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट 2 प्रकार के आपके होते हैं। पहला होता है सिफेलोकोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल जो होता है आपका जो डेवलपमेंट होता है सर से लेकर वो पैर तक होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले विकास जो शरीर में होता है वो सर का होता है। यानी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले कंट्रोल सर पर करता है, उसके बाद गर्दन, उसके बाद नीचे के शरीर लेते लेते पैर को लास्ट में कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से लेकर बाहर। यानी कि जो केंद्र में चीज़ें होती है वो पहले होती है, और उसके बाद इस तरह से आपके डायरेक्शन में आपके डेवलपमेंट होते हैं। एक सर से पैर और दूसरा होता है सेंटर से आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो भी मैंने पॉइंट बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो की पॉइंट मैंने बताया है वो आपको याद रखना है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देख सकते हैं सी से सिफेलोकोडल होता है, सी से सर होता है, तो इसको आप सर से याद रखेंगे, सिर से पैर। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा प्रोक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाहर की। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही मैं आपके सामने सीटेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता रहूँगा, और वो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि 1 घंटा का मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कंटेंट 10 मिनट का रह रहा है, तो ऐसा नहीं रहेगा। जो फैक्ट है, जो वर्ड आपके सीटेट में आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जो ये वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।